ट्रेन में रेलवे स्टेशन में आज एक आइडिया लगाया। तो घर से गाड़ी में रेलवे स्टेशन मेरे घर के पास ही है, तो गाड़ी से सारा सामान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और फिर उसके बाद वापस जाके गाड़ी घर पे खड़ी करके और मेट्रो से स्टेशन आ गया। और ट्रेन खड़ी है और सब लोग। मज़ेदार बात यह है कि घर की जो महिलाएं हैं प्लस रुद्रेश्वर शिव पारिक एक अकेला ही सब पे भारी है, वो सारा सामान बाहर से ला के ट्रेन में लोड करा चुके हैं। मैं नवाब की तरह एकदम आराम से जा रहा हूँ ट्रेन में बैठने के लिए। ये देखो मज़ेदार ट्रेन खड़ी है। जयपुर रेलवे स्टेशन में खूब सारा काम चल रहा है। पीछे वाला जो गेट है ना, 2 गेट मतलब एक तो मेन गेट है पुराना वाला जो भयंकर क्राउडेड है, एक नया गेट बन रहा है। मेरे हिसाब से वो जो गेट है ना वो मेन गेट हो जाएगा और पीछे वाला गेट जो है वहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड एरिया, मालगाड़ी की आवाज़ है ना। B7 आ गया, हमारी जनता B3 में बैठी हुई है। चलते हैं। अरे अपना सामान यहाँ रखा हुआ। अब हम लोग भोजन करने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम घर से खाना खाए बगैर निकले, तो निहारिका जी भोजन की व्यवस्था कर रही है। ये हमारी जनता से मिलो, ये VC पारिक, होमिका पारिक और ये हमारे रुद्रेश्वर शिव पारिक साहब, ये हमारा चीफ पोर्टर है। और जो भी वजन का सामान उठाना है, बोझा उठाना है, इसको उठाना है, मजा आता है। ये पूड़ी, आलू की सब्जी क्या है निहारिका, दूसरी सांगरी की सब्जी, सबसे महंगी सब्जी है, लगभग 1000 रुपए किलो की। या तो सारे लैंडस्केप में बनाना फिर या तो सारे पोर्ट्रेट में। नहीं, अपने सारे लैंडस्केप में बनाना है, जो अपन ब्लॉग डालेंगे। बड़े पापा खा रहे हैं फिर अपन इनसे डब्बा नहीं खुल रहा है। खोल दिया बेटा, क्या कर रहा है? वो क्या है? वो क्या है? भिंडी। ओके। और हमने जो खाना है ना घर में नहीं बनाया। मेरे दोस्त है टोडवाल जी, उनके ससुराल वालों का है इसका पेंट्री मतलब खाना बनाने का, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करके उनसे बनवाया। बहुत शानदार। क्या क्या चीज़ें देखो, सिर्फ ये सांगरी की सब्जी हमारी मैडम ने बनाया, बाकी सारी चीज़ें टोडवाल जी। आप भी खाओ, हैं? नहीं खाओगे? बाद में खाओगे? ठीक है। ये हमारे आदरणीय मैडम भोजन कर रही है। कॉन्शियस हो गई, वीडियो बन रहा है इसलिए धीरे हो गया। देखो चबाने की स्पीड कम कर दी उन्होंने। शिवू अपने को ट्रेन में आने से काम चलाने के लिए खाना है, इसको ठूस ठूस के नहीं खाना। पापा मैं शट डाउन हो जाऊंगा तो कुछ नहीं खाऊंगा। कंटेंट बना रहा हूँ मैं, कंटेंट के लिए बोला तो ऐसे टेंशन मत लेना, सीरियसली मत ले लेना इसको। ट्रेन चल गई है, थोड़ी शांति सी स्थापित हो गई है। ये देखो अभी हमारे 4 पैसेंजर्स नहीं आए। इन लोगों की सीट अलग है, इसकी कोच नंबर B1 में, ये B3 है, उसका B2 में है, हम 3 में। लेकिन अभी हम लोग सब यहीं टिके हुए हैं। लोग आएंगे अगर तो फिर थोड़ा सा उथल पुथल मच सकती है। मम्मी अभी नेक्स्ट क्या खाने को मिला? पापा बिंग पापा। बरसात हो रही है, समझ गाड़ी के अंदर से बरसात का दृश्य देखने में जो कितना मजा आ रहा है। और सब जनता सो रही है। अब और तेज हो गई बरसात। क्या प्रभु जी, उठ कैसे गए? ओढ़ने के लिए चद्दर होगी ना, ये कंबल ओढ़ने के ये ओढ़ ले। पेट्रोल जा रहा है, सारे टैंकरों में पेट्रोल लिखा हुआ। देखो कितना सारा पेट्रोल जा रहा है। गीली जो है ना खिड़की, उसके पीछे से पेट्रोल के टैंक की ट्रेन देखो कैसे। मार्वल सिटी ऑफ किशनगढ़ में आपका स्वागत है। हमारी गाड़ी किशनगढ़ पहुंच गई है और वापस रवाना भी हो गई है। आजकल एक अच्छी चीज़ है, देखो कोई भी स्टेशन है ना रेलवे के साफ सुथरे दिखने लग गए। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता टिंग टोंग। अभी आ गया नसीराबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पे कचौरा मिलता है, कचौरी से बड़ा कचौरा। हम तीनों पापा का चार्जर भूल गए।
मम्मी भूली है। हाँ जो भी करे अगले बार आपको भी भूले होंगे। नसीराबाद जाके कचौरा तो लिया। अजमेर के आसपास है ना मुर्गी पालन के काफी सारे सेंटर है। ये मुर्गी पालन केंद्र है, ये जो दिख रहे हैं खुले आम। ये लोग ऐसे यहाँ ट्रेन में नशा कर रहे हैं। देखो पानी पिला रहे हैं और जो तैयार देख ये लो, ये देखो क्या क्या मिलावट कर करके ये सब क्या है। ये सब नशे का सामान क्यों डाला? कसूरी मेथी ले आए होगा हैं? हैं? ये क्या है नहीं आ रही है ये सब? क्या तुम लोग? हाँ ये सब कसूरी मेथी। ये देखो कसूरी मेथी के लिए ये भी तैयार हो गई। क्या खाती रहो तुम ऐसे उल्टी चीजें? वीडियो बन रहा तुम्हारा, वायरल हो जाओगे तुम लोग ऐसे। वही तो चाहते हैं, नेगेटिव मार्केटिंग। ओहो एक बार और बोल। बहुत दिन बाद सुना थे। हमारी ट्रेन भीलवाड़ा आ गई है। भीलवाड़ा नगर निगम द्वारा हमारा स्वागत भी हो गया है। लिखा हुआ उसमें भीलवाड़ा नगर निगम आपका स्वागत करता है। और ये फड़ चित्रकारी जो भीलवाड़ा की है, जैसे किशनगढ़ की एक अलग चित्रकारी होती है वैसे भीलवाड़ा की अलग है। भीलवाड़ा स्टेशन दिख रहा है बाहर साफ सुथरा। अब जो लोग ज़्यादा उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लोग पानी खरीद के ला रहे हैं। हम लोगों का सबका भीलवाड़ा नगर निगम वालों ने स्वागत किया। उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? नहीं बस कुछ खाने को मिल जाता। हाँ वो मतलब ऐसे आवाज़ से ही कर दिया कुछ ऐसे, वेलकम ड्रिंक वगैरह नहीं थी। मतलब जो विरोध तूने जो दर्ज कराया है और जो कमी निकाली वो एकदम वैलिड कमी है। कमी नहीं निकाली, मतलब अच्छा होता, बेटर होता। पूरे पत्थर गीले हो गए यानी का हैं? सूखेंगे कैसे भी? पूरे पत्थर देख गीले हो गए। पहले ही ढकना चाहिए। जंगल देख, पूरे सागवान के पेड़ है। रेस्ट्रिक्शन है ना, चोरी तो करते ही होंगे थोड़े बहुत। उतर गए लोग, देखो सामान ठीक रहे। वीसी ने मेरे से भारी वाला बैग ले लिया है, नीनी खींच रही है। एक जने को पकड़ने देना। ओहो मैडम भी आ रही है। हम मलकापुर स्टेशन में उतर गए। मेरा वीडियो नहीं आ रहा यार तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारा वीडियो लेने के चक्कर में। वीडियो में मैं ही नहीं आ रहा हूँ। I have your attention please. 0709. आ गया ना, मन में आ गया ना, पता चल गया ना तेरे को। क्या अब हम आ गए मलकापुर स्टेशन। यहाँ बैठे एक जोरदार चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो हमारा फिर टिकट भर तो से शुरू किया। बंद कर दिया। पापा की शिकायत करेंगे हम ब्लॉग में। पापा हम लोग छोटे हैं ना इसलिए सुनते नहीं, और सबसे भारी वाला बॉक्स उठा के लेके आए जा रहे हैं। अभी जीजा जी अभी जो हमें लेने आया ना वो भी लेने नहीं आए, फालतू में इतनी जल्दी करके आए, रिपीट में कुछ हो जाए कर जाए फालतू में। देखो जैसे खुद ही बोलते हैं कि बच्चों को होने का फायदा उठाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बड़ा शरीर बना के क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। नहीं मैं ही पापा बनूंगा। ये है ना मेरी बीवी है, ये मद्रासी है, साउथ इंडिया से हमने इंपोर्ट किया इसको। मैंने वो टिकट घर दिखाया ना तो मेरे कहते हैं हम लोग सही बोलते हैं, आप लोग गलत बोलते हो। मतलब तो से लिखा हुआ ना वो इसके लिए सही है। क्या कर रहे हैं मालूम है कि महाराष्ट्र में आ गए तो थप्पड़ नहीं पड़े, इसके लिए तुरंत पलटी मार गई। हम लोग हो रही है इधर वाली पार्टी में शामिल हो रही है। ये देखो मजबूत लोग, ये सबसे भारी, ये जो कार्टून है सबसे भारी है, अटैची सबसे भारी है। तो ये एकदम अपने आप को इधर से खींच। ये देखो ये बॉडी फिल्डर, ये हल्का कार्टून और भारी अटैची। ये देखो पीछे महारानी गायत्री देवी, छोटा सा बैग लेके। ये हमारे कंवर साहब आ गए, देखो वेलकम। ये हमारे कंवर साहब है, ये हमारी तूफान आई है, तूफान में जाएंगे हम। चमचागिरी देखो, चमचागिरी देखो। भाई साहब सासू से आए, वो एक छोटा सा हल्का सा बैग ले रखा था वो भी ले लिया इन्होंने।
ये बेचारा दबा कुचला आदमी है, वजन उठा रहा, फिर भी कोई इसको मदद नहीं कर रहा। मैं वीडियो बनाने में ये देखो गाय को रोटी दे रहे हैं, जो ट्रैवल में जब है ना, हालांकि फ्रेश है एकदम, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। शिव गया है तो उसके खाते में पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। कौन सा भी कंट्रीब्यूट करके आए, देखो हाथ जोड़ रहे हैं। हमको जो लेके जा रहे हैं राजू भैया है ना, और ये हमारे कौन साहब दिखी गया आपको, ये शिव जी और ये निहारिका। ये सब लोगों ने पार्शियलिटी करी है लड़कियों के खिलाफ। ये देखो दोनों लड़कियों को पीछे पटका है। ओए सामान के साथ पटक दिया बेचारों को। ये भेदभाव नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तेरे बाल वाल सब उड़ रहे हैं, देख तूफान इस गाड़ी का। अरे वाह यार, निन्नी ने इतना बढ़िया कंटेंट दिया है कि इस गाड़ी का नाम तूफान क्यों है, अब समझ में आ गया इसको। तूफान के पूरे अभी थोड़ी देर पहले मम्मी के भी तूफान मचा हुआ था, फिर ये हाथ बंद किया है। निन्नी एक बार बोले अंधी तूफान। कंवर साहब ने बोला है कि यहाँ का व्यू अच्छा है, तो हमने रास्ते में गाड़ी हमारी तूफान रोका है। ये लोग देखो तूफान से बाहर निकलते हुए, ये मजदूर पत्थर तोड़ेंगे अभी हमारे लिए। तूफान से बाहर निकला, देखो एकदम एग्जैक्टली इसका मुंह देखो, तूफान से बाहर निकले। फटाफट मजदूर। ये रोड से अब हम लोग इधर अंदर जा रहे हैं। वो दिख रहा है, गुमटी सी दिख रही है। क्या कंवर साहब यहाँ पे क्या चीज़ है कंवर साहब? व्यू पॉइंट। ओके, ये टूरिस्ट जैसे क्यों कर रहे हो पापा? दिव्य दर्शन दिखेंगे इसमें। ओके, देखो कितना बढ़िया व्यू पॉइंट, यहाँ से अच्छा दिखेगा। चलो वहीं जाके देखते हैं। सांप छोड़ने आए लोग। गया क्या? ये थैली में ला दी। गया क्या? अरे यार वीडियो बनाना था। पहले बोलते थे तुम। व्हील शॉट ले रहे हैं। देखो कितना मस्त दृश्य है। देखो क्या मस्त, और बरसात होने के बाद तो और भी जबरदस्त। पिछली बार मैं गया था ना, तो यहाँ पे मैंने चाय पी थी। ये मैं यहाँ पे ना चाय बनाता बढ़िया शानदार। अब आज कैसी बनाएगा पता नहीं, सब लोगों को उम्मीद हो गई है। यहाँ पे पहले ने से लगाए हुए थे इस सिकोरे ऐसे। हाँ, अब ये वापस लेमन ग्रास की चाय पिलाएंगे बढ़िया शानदार। अच्छा पीछे भी है क्या? ये पीछे भी है। हाँ, ये देखो मामा की चाह, और लाइनें देखो कितनी अच्छी दिखती है। कुल्हड़ में चाय पिया करो दोस्त, इसी बहाने देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। वाह 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 वाह, ये देखो ये अंदर बैठे हो। ये आ गई हमारी लेमन ग्रास की चाय, अब हम पियेंगे। ये लेमन ग्रास और ये चाय, इसको बोलते लेमन ग्रास की चाय। चाय बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार लेमन ग्रास का असर थोड़ा कम है, मेरे को लगता है इसमें कम है। 4 जने चाय पी चुके, तो ये पी रही है धीरे धीरे, और ये पी रही है। पापा के गले में ना स्टील की परत लगी हुई, तो एक सांस में शॉर्ट्स की तरह पापा ने चाय पी है। ये भी पी गई थी पहले ही। हम लोग क्या चाय पीने वाले प्रो लोग हैं, प्रो। हम कल आ गए थे यहाँ पे, और अब हम जा रहे हैं सेगांव गजानंद महाराज के मंदिर में वापस। राजू भैया, इस बार हमारी गाड़ी का ग्रेड इंप्रूव हो गया, इस बार हम एर्टिगा में जा रहे हैं। और यात्रियों से परिचय करा देता हूँ। लास्ट सीट में बैठे हैं कंवर साहब और शिव, और बीच वाली सीट में निहारिका, निन्नी और ऋषि, और फ्रंट सीट में बैठूंगा मैं। शिव जो है मार खाने की तैयारी कर रहा है, लेट हो रहे बोल रहे। अब यहाँ से निकल रहे हैं। और ये ना, ये सप्तश्रृंगी माता जी हैं, और ये हमारे राजू भाई हैं, इनकी कुलदेवी है। तो भारतवर्ष की खासियत क्या है कि जितने भी अपने हिंदुओं में जितने भी लोग हैं ना, सबकी कुलदेवी होती है। तो अगर आप कुलदेवियों की प्रार्थना करते रहो, पूजा करते रहो, तो आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि रहती है। और ये देखो कितनी अच्छी बात है कि माता जी का इम्पोर्टेंस देखो, है ना। तो माता जी का इम्पोर्टेंस है, तो अगर कोई समझे इसका धर्म का अंदर का क्या बोलते हैं एसेंस, तो
जय। कौन सा वो मस्ती आ रही है, मजाक करे मेरा कंटेंट। तेरे पास कोई कंटेंट है? वीसी बोल रही कि मैं वीडियो में आई नहीं रही हूँ बड़े पापा। तो मैंने कहा कोई कंटेंट देगी तभी तो आएगी, अभी ऐसे बैठी रहती है तो क्या कंटेंट आएगा, फिर वीडियो में आ नहीं सकती। ये देखो कितनी हमारी टैलेंटेड यूट्यूबर भविष्य की ओमिका बारी, ये कितना बढ़िया बढ़िया कंटेंट देती है वीडियो में। तो हम उंदरी आने वाला है, हम जा रहे हैं। इसकी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मारवाड़ी में उंदरी का मतलब होता है चूहा या चूहिया, और यहाँ पे उसी गांव में हम जा रहे हैं। लेकिन राजू भाई ने अभी अपडेट दिया, अभी क्या नाम कर दिया? उंदरी का जो अभी के यहाँ के विधायक है, उन्होंने उनका नाम बदल दिया, उसका नाम हो गया उदयनगर। उदयनगर, ठीक है। तो अब उंदरी इज नाउ उदयनगर। ये हमारी कंटेंट क्रिएटर एकदम बिल्कुल सलमा बेगम जैसा मुंह बना के बैठी हुई है। अरे बाल उड़ रहे पूरे तूफान की तरह। मैंने बोला इसको यहाँ पे ऐसे स्कूटर में पहनते वैसे ऐसे पूरा उसको पैक कर देती हूँ, वरना मेरे बाल यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे। ये हम आ गए हैं वीसी, कौन सा शहर है बता? उदयनगर। ओह यस, ओके। सो वी आर अप्रोचिंग उदयनगर। उदयनगर में आपका स्वागत है। मैंने आपका कर दिया स्वागत, आप मेरा कर दो। स्पीड ब्रेकर में से एकदम ध्यान से, खुद की गाड़ी है सेठ जी की, इसलिए ध्यान से उतारा। अभी ड्राइवर होता ना तो खुद आता इसमें से। ये देखो, ये हम लोग शेगांव आ गए हैं और यहाँ पे संत नगरी शेगांव में आपका स्वागत है। मराठी में बोला, मराठी में क्या बोला? मी सहर्ष संत नगरी स्वागत आहे। ओ क्या बात, अब तेरे थप्पड़ नहीं पड़ेंगे, तू मराठी सीख गई। ये उनका कॉलेज है, उसको नाम दिया हुआ है शिवनेरी चौक। शिवनेरी चौक लिखा हुआ है, तो शिवाजी महाराज के जो एकदम बिल्कुल जो वफादार सैनिक थे ना, उनका है। देखो कितना सुंदर बनाया है। यहाँ पे महाराष्ट्र में जो एक सीमेंट का जो आर्ट है ना, बहुत ही सुंदर है। ये देखो मूर्ति कितनी सुंदर सुंदर बनाई हुई है सीमेंट से, बहुत खूबसूरत। और भी देखना आपको, मैं भी मौका मिलेगा ना तो दिखाऊंगा। कहीं पे कोई तोता बना हुआ है, कहीं पे घोड़ा बना हुआ है, कहीं पे बैल वगैरह बने हुए हैं ना, तो बहुत सुंदर मतलब फिनिश, ऐसा लगेगा एकदम रियल जैसा। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है कि ये देखो आप, वाहनतल गजानन महाराज संस्थान शेगांव द्वारा मैंने ये पार्किंग देखो, पार्किंग का स्टैंडर्ड देखना आप, और आपको जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये बिल्कुल 100% फ्री है। ये देखो डिजिटल बोर्ड्स ये लगा, देखो कितनी कैपेसिटी है, 56 अवेलेबल 2। ये देखो कुछ थोड़े से है ना, कार कैपेसिटी बताई हुई है। और ये देखो साइज देखो आप पार्किंग की, और स्टैंडर्ड देखो क्वालिटी, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं दिल गार्डन होना इसमें, है ना। तो देखो सामने देखो, ये पूरा मंदिर परिसर है, धर्मशाला है, यहाँ पे रह भी सकते हैं। इसमें पार्किंग है ना, आप अंदर ले आए, एक ही गाड़ी की पार्किंग अवेलेबल है। ये हमारे लिए VIP पार्किंग, राजू जी के लिए। इनकी क्या जान पहचान बहुत ज़्यादा है ना। आमदार को जानते हैं ये, इसलिए इनके लिए VIP पार्किंग छोड़ा हुआ है यहाँ पे। पार्किंग देखो, पार्किंग करने का तरीका देखो। सब लोग उतर रहे हैं, यस। कुछ लोग उस तरफ उतरे हैं मंदिर में जाने के लिए। अंडरग्राउंड है, देखो पायदान लगा हुआ है, देखो सफाई देखो, व्यवस्था देखो, सब फ्री है। ध्यान रखना, कोई पैसे नहीं, कोई पैसे मांगेगा भी नहीं आपसे। आपको देना हो तो आपको रिक्वेस्ट करके देना पड़ेगा। ये देखो, ये बैठने के लिए प्योर स्टेनलेस स्टील की बेंचेस। यहाँ से देखो पंखे लगे हुए हैं, प्रॉपर एकदम पेंट व्यवस्था देखो। डस्टबिन, किसी को कुछ कचरा फेंकना हो तो, है ना। सीनियर सिटीजन्स के उतरने के लिए रेलिंग देखो। ये देखो आप ऊपर आए, ये आगे हम बाहर। अब ये आ गया मंदिर में जाने का रास्ता। क्या बता रहे हैं? अगर चल नहीं पा रहा है, बूढ़ा है, प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए डायरेक्ट एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री दिखाता हूँ को, वो जो दिख रहा है ना, वहाँ से VIP एंट्री है फॉर निःशक्त जन, जो थोड़े से बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट है, या कोई भी ऐसी असुविधा है कि आप चल फिर ज़्यादा नहीं सकते, तो उधर से जा सकते। व्यवस्था देखते रहना, आपको मज़ा आएगा। ये देखो जूते रखने के स्टैंड, ये देखो टेंसाइल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो बहुत VIP होता ना इस्टेब्लिशमेंट्स, उसमें लगता है
टेंसाइल स्ट्रक्चर की कैटेगरी खासियत क्या है कि ये जो फ्रेम लग गया ना, फ्रेम में स्ट्रेच होकर के फैब्रिक लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल सुंदर लगता है। और गर्मी, नीचे एयर पॉकेट नहीं बनाता। आप नीचे खड़े रहोगे ना तो एयर पॉकेट नहीं बनेगी, गर्मी नहीं लगेगी आपको उसके नीचे। ये देखो, ये भी टेंसाइल स्ट्रक्चर से सिटिंग स्पेस बनाया हुआ है। इधर भी पूरा टेंसाइल स्ट्रक्चर लगा हुआ है। मेरा इंटीरियर का और बिल्डिंग मटेरियल का काम है ना, तो मेरे को पानी के उसके प्याऊ के ऊपर भी टेंसाइल स्ट्रक्चर लगा हुआ है। देखो, तो वो जो बस खड़ी है ना, ऐसी बस स्टैंड से यहाँ पे मंदिर तक आने के लिए फ्री चलती है। ये अभी यहाँ पे खड़ी है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और व्यवस्था देखो यार आपको, शानदार। ये जीजा सालान कंपनी की मीटिंग चल रही है। देखो, एक सीखने की चीज़ है कि अगर आप पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हो ना, तो सिंक को अंदर डाला है, आप हाथ डाल के, ये देखो एक मिनट, ये नल की क्यों मालूम, क्योंकि भारतवर्ष में क्या लोग है ना थूक देते हैं वॉश बेसिन में, तो थूक नहीं पाया इसके लिए है ये। तो ड्रिंकिंग वाटर साफ सुथरी जगह रहे उसके लिए सीख सकते हैं चीज़, लर्निंग पॉइंट है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, भक्त निवास क्रमांक 4। इसका मतलब कोई रहना चाहे तो रहने के लिए रेसिडेंशियल क्वार्टर्स है। कोई भक्त होते हैं ना जो सेवा वगैरह देते हैं, उनके लिए। अंकल देखो फोटो खींच रहे हैं। ये आ गए अपन बाजार वाले एरिया में। अब यहाँ से आगे जाएंगे अंदर। ये देखो मार्केट आ गया। अब पहुँचेंगे हम थोड़ी देर में मंदिर में। मंदिर के सामने जो होता है ना, ये सब धार्मिक चीज़ें, मूर्तियाँ, ये सब मिल रही है। अब हम लोग आ रहे हैं मंदिर के अंदर, एंट्री करने वाले गेट के आसपास। लेकिन यात्री देखो कितने आ रहे हैं। ये सब भक्त है महाराष्ट्र के। कोई कुछ नहीं बोलता, सब प्यारे लोग हैं, बढ़िया। ऐसे नहीं वो जो टीवी में दिखा रहे हैं ना आपको, हिंदी बोल मराठी बोल, कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ। सबका स्वागत है और सब लोग आते हैं बहुत प्यार से। और इतनी अच्छी व्यवस्था आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ महाराष्ट्र में, यहाँ पे गजानन जी महाराज क्या करें। ये देखो, ये गेट है, इससे एंट्री। थोड़ा सा चेंजेस होते रहते, कौन सा बोले बार बार चेंज करते रहते हैं। ये सबसे पुराना था। अच्छा, और चेंज किया था। हाँ, अब ये वापस पुराने में आ गए। ये देखो जूते रखने की जगह बाहर भी दिखाई थी मैंने पूरे में। और ये जितने लोग खड़े नहीं है, ये सब सेवा में है ना, कोई पेड स्टाफ नहीं है। ये देखो जो दिख रहे हैं ना भाई साहब, ये ग्लव्स भी पहन रखे हैं, अगर जूते उठाने वाले लोग। हम लोग रखना अपने जूते। ये देखो भाई साहब, ये भी सेवा में है क्या? ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये कोई तनख्वाह पे नहीं है, कोई आपसे टिप नहीं मांगेगा, कोई पैसे नहीं मांगेगा, सब सेवा करने के लिए है। सेवा के लिए भी वेटिंग लगती है ना, कितने दिन की? 4 महीने 6 महीने। आप अपना नाम दिखाओगे ना तो 6 महीने में, 8 महीने में, 4 महीने में आपका नंबर आएगा सेवा करने के लिए। अरे सारे जितने भी लोग हैं सेवा के लिए। ऐसा से पूछा कि मैं आपका वीडियो बनाऊँ क्या, आप कहाँ से आए हो सेवा करने के लिए? बोला नहीं कोई वीडियो मत बनाओ आप, कोई जलगांव से, सब सेवा करने के लिए आए हैं। कोई भी कोई ऐसे सैलरी में नहीं है बंदा, है ना। एयर सर्कुलेशन के लिए। ये देखो जो बुजुर्ग लोग हैं या कोई किसी को बैठ के जूते चेंज करने हो ना, उसके लिए जूते रख दिए ना, तो आप यहाँ पे हाथ धो लो और पानी भी पी लो। आज़ादी से पहले की टाइम के हैं संत, ये लोकमान्य तिलक थे ना उस टाइम पे, और गजानन जी महाराज थे संत। और ये जो जगह है ये उनकी समाधि है। तो किसी संत की समाधि स्थल में आने का जो पुण्य मिलता है वो सब आपको हमको तो यहाँ आए उसके लिए मिलेगा, और आपको दर्शन करने के मिलेंगे। और ये देखो एक मज़ेदार चीज़ और दिखाता हूँ। इतनी देर लगेगी ना आपको दर्शन करने में, 10 मिनट और एक 20 मिनट। ये सीढ़ी से ऊपर जाओ, पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया आपका दर्शन का। उड़े चला माउली ऐसे बोलेंगे, जल्दी चलो भक्त। माउली मतलब भक्त। ये चलो हमारे भक्त जा रहे हैं। देखो भीड़ है ना, और व्यवस्था देखना, सब अलग अलग तरफ से आ रहे, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। देखो बच्चों को दूध पिलाना हो, माँ साथ में बच्चों को लाइए, वो व्यवस्था है। सफाई देखो, तो जितने भी लोग बैठे हुए दिख रहे हैं ना, सब बैठे सेवा में है, कोई पैसे नहीं लेते हैं, सब सेवा करने आए हुए। गजानन महाराज के पहले दर्शन। नीचे देखो शानदार ग्रेनाइट एंड स्कीड फॉर्मेट में लगी हुई है ताकि फिसल के नहीं गिर जाए। और ये देखो नीचे भी पूरे वक्त खूब सारे
सामने देखो कूलर लगा हुआ है ताकि जो भी बहुत इस वाली लाइफ में उनकी एकदम बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ जाए। फिर आप नीचे उतरो, बिल्कुल ठंडी हवा। ऐसे खूब सारे कूलर लगे हुए हैं। ये परिक्रमा मार्ग है जिसमें मैं घूम रहा हूँ। और अगर आपको कुछ सेवा देनी हो ना तो सेवा दोगे ना तो आपको रसीद मिलेगी प्रॉपर, GST नंबर वगैरह, या आप चाहो तो आधार नंबर, पैन नंबर डाल के। और जब दक्षिण जो भी आप सेवा दोगे ना उसके बाद आपको एक अलग काउंटर में भेजेंगे, वहाँ से आपको प्रसाद वसाद जो भी है ना, तिलक वगैरह जो भी एक घर पे आप ले जा सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो हमारी जनता कहाँ चली गई ये पता नहीं, अभी फ़ोन बज रहा है, चलो देखते हैं। ये देखो मेरी दोनों बेटियाँ, हम लोग बैठे हैं। फोटो नहीं है ये प्रसाद मिल गया, उससे बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। What's in my bag? What's in my bag करते हैं। देखिए क्या है। प्रसाद वाओ, ये देखिए गाइस, अनबॉक्सिंग कर रही है। ये देखिए ये ऐसा आपको प्रसाद पर्ची with the logo। मिलेगा, जितने आपने पैसे जमा करे हैं मेरे बोल अभी डांटने आ जाएगा। और ये नाम यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते। की चीज़ है ये ना, बिल्कुल महीन पानी चल रहा है और थोड़ी देर में बंद हो जाएगा हाथ धोने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करे। तो हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। ये जो सेवक झाड़ू लगा रहे हैं ना, ये सब सेवा में आए हुए, कोई पेड स्टाफ नहीं है। सिर्फ ये जो गार्ड है ना, जहाँ तक मुझे लगता है वो जो गार्ड खड़े हैं ना वो शायद पेड हो गए, बाकी सब सेवादार हैं। मुझे वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे खाना खा रहे हैं। ये सब जो झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं सब सेवादार हैं, सेवा करने के लिए आए। थोड़ी छाया में बैठे। और हमारी इच्छा थी प्रसाद लेने की यहाँ पे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हमारा 1 घंटा लग जाएगा और आगे हमारा कोई इंतज़ार कर रहे हैं। और कभी आएंगे अगली बार, तब हम प्रसाद लेंगे। देखो एयर कर्टन अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इधर से एयर सक करके इधर से थ्रो करेगा ना, तो एयर सर्कुलेट करने के लिए, ताकि गर्मी सी और घुटन जैसी फीलिंग नहीं आए। ये अंदर भी लगा हुआ था, लेकिन अंदर मैं बनाना भूल गया, यहाँ बना रहा हूँ। और ये हमारे जूते यहाँ पे रखे हुए, हम लोग जूते लेंगे, पहनेंगे और यहाँ से रवाना होंगे। ये बस में लोग बैठ रहे हैं, है ना। ये देखो बस एक लग गई है, इसमें ये सारे पैसेंजर बैठ गए। देखो अब ये जाएगी, बस स्टैंड छोड़ेगी इनको, फिर वहाँ से जो भी लोग यात्री है वो अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। हाँ, ये देखो मेरी व्लॉगिंग की वीडियो बना रही है ये। तो हम शानदार व्यवस्था को धन्यवाद देते हुए, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था को बहुत धन्यवाद। किसी भी मंदिर, किसी भी संस्था, किसी भी धर्मशाला वालों को यहाँ से सीखना चाहिए। और जब भी कुछ सीखना हो तो एक बार यात्रा पे आकर के पूरा प्रॉपर सीख के जाना चाहिए। अब हम बाहर निकल गए हैं, गार्ड साहब को धन्यवाद है, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। टोटल 782 कार की पार्किंग है, 790 बाइक और 15 बस खड़ी हो सकती है बाहर, उसकी रेटिंग है। पार्किंग अगर बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर चेंज हो जाते हैं। तो बोलो गजानन जी महाराज की जय। ये ना ये वीसी है ना, मैं जो कचौरी लेने जा रहा था, ये यहाँ की सेगांव की बेस्ट कचौरी, मतलब बहुत फेमस कचौरी है। मेरे कहती मेरे लिए मत लाना बड़े पापा, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भरा है। देखो कपड़ खा रही है। दूसरे उनकी वो पीछे देखो, पीछे भी जनता खा रही है। हमें तो मिली नहीं। समाप्त तो गई क्या आपकी पीछे की? किससे पूछ रहे हो? सबकी खत्म हो गई। यहाँ ड्राइवर साहब की रखी हुई है, हमारे राजू भाई की। ये खा नहीं रहे, फोन पे बात कर रहे हैं। खा सकते हैं तो खा। ये देखो, ये जो वहाँ दिख रहा है दूर, कहाँ खाना है? ये देखो बेड सा बना हुआ है, जिसमें खेती हो रही है। वो क्या चीज़ है? क्या चीज़ बता? करेला। नेक्स्ट टाइम यू रिफ्यूज करेला। अंगूर है। अरे बाबा ट्रिक, आई वाज ट्रिक्ड इनटू दिस। करेला करा है इन्होंने। उधर से मिलेगा। हाँ, इधर भी आएगा अभी एक जगह पे। पहले मैंने कहा कि अंगूर है, तो इन्होंने कहा करेला है। फिर मैंने कहा कि करेला है, तो कह रहे हैं अंगूर है। असली में क्या है ये बता? असली में बताएंगे राजू भाई। कारल मतलब करेला। ये देखो, ये करेला की खेती। ये देखो, ये दिख रहा है। रिफ्यूज करें तो देखें ये कि वो देखो, कैसे उगता है। ये जो है ना, ये सब ये करेले की खेती ऐसे होती है। तो इतनी मुश्किल से उगाते हैं और आप लोग ऐसे करेला खाने से मना कर देते हो। ईट मोर करेला। हाँ। इतनी मुश्किल से उगने के बाद भी कड़वा होता है। क्योंकि वो इतना पश्चाताप करता है, इसलिए। अच्छा, क्या वो पश्चाताप इतना करते? पश्चाताप करता है, ऐसे करके खड़ा है यूं करके, तो वो कड़वा हो जाता है। तेरी ऐसी अजीब सी बात सुन के बरसात होने लगी, आसमान भी रोने लग गया।
जो मैं खड़ा हूँ ना वो है परमहंस रामकृष्ण मौनी बाबा संस्थान। और यहाँ पे जो संत थे मौनी बाबा जी, मतलब महाराष्ट्र है ना संतों की भूमि है, बहुत सारे संत यहाँ पे मिलेंगे। पहले मैं अपन गजानंद महाराज को तो मिल ही चुके हैं। तो मौनी बाबा का समाधि स्थल है। और ये जो पीछे आपको मंदिर दिख रहा है ना ये वाला, इसी मंदिर के नीचे बेसमेंट में मौनी बाबा की समाधि है। और ये जो आवाज़ और ये जो वीडियो और ये जो संगीत दिखाई ना, इतना मधुर संगीत आपको दिखाया, ये वारकरी संप्रदाय होते हैं यहाँ पे। और हमारे ठाकुर जी हैं कृष्ण भगवान, उनका जो विट्ठल स्वरूप जो है उनके भक्त हैं ये। और साल में 2 बार ये बहुत लंबी लंबी परिक्रमा करते हैं। और बहुत ही सुंदर और मधुर गीत था, सुन के बहुत अच्छा लगा। और इतने छोटे छोटे बच्चे, तो ये जो भी आपने संगीत का जो प्रोग्राम देखा ना वीडियो में, ये इनकी ट्रेनिंग चल रही है कि इनका जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करते हुए कैसे इनको भजन कीर्तन वगैरह गाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखो ये चिखली शहर में पुराने पुराने मकान है ना, बहुत साल पुराने, एकदम ट्रेडिशनली पुराने, उधर भी थे। और एक ये देखो ये वाला मकान, इस मकान को देखो, जिन्होंने बनाया होगा उस ज़माने में ऐसा लगा होगा ये सेठ जी का मकान है। मतलब देखो ग्राउंड फ्लोर में दुकान, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर छत, एकदम बिल्कुल एज इट इज़ है पुराने ज़माने। थोड़े ज़माने में ये मकान आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, ये टूट जाएंगे सब। ये देखो आमने सामने एकदम ट्रेडिशनल मकान। तो अब हम थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया है। पिछली बार हम मलकापुर उतर करके वहाँ गए थे, तो मलकापुर से हमको रिजर्वेशन हमको वाशिम से मिला और बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना था, वो हमारे से रह गया। तो अब हमको वाशिम आना पड़ा है। वाशिम हम आ गए वाशिम स्टेशन में। देख लो वीसी को नाम बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हाँ मैंने टिक कर लिया अपनी बकेट लिस्ट में कि मैं वाशिम स्टेशन तक भी आ गई हूँ। ओके ठीक है। अब हमारी ट्रेन आने वाली है। और इसमें एक और थोड़ी सी चैलेंज ये है कि वीसी की तो हमारी सेकेंड एसी की टिकट कंफर्म हो गई है और निन्नी की टिकट कंफर्म नहीं हुई है, तो हम उसको बिना रिजर्वेशन के लेके जाएंगे। और फिर उसकी इटारसी से आगे जयपुर तक का रिजर्वेशन मिल गया है। इटारसी से तो निन्नी सेकेंड एसी में जाएगी। हम लोग, मैं, शिव और निहारिका, हम लोग जाएंगे एसी थर्ड एसी में और कोच नंबर 20। टिकट है हमारे पास, ठीक है, इन लोग के पास टिकट नहीं है। हाँ ये दोनों बिना टिकट वाले। नहीं, इनकी हो गई, हाँ। इनकी कराई है। इटारसी स्टेशन आ गया है, ये हमारी ट्रेन खड़ी। तो हम लोग अब जयपुर पहुंच गए। सब लोग देखो ट्रेन हमारी स्टेशन में, कौन से स्टेशन है। अब हम देखते हैं कौन से वाले गेट से जाना है, किधर से बाहर निकलना है। अगर कुछ बचेगा तो आपको और बताएंगे, नहीं तो यहीं पे हमारा ब्लॉग